दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला है एसआईआर प्रक्रिया, जिसे लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को सुधारने, अपडेट करने से जुड़ी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इसमें कई ऐसे नियम हैं जो लोगों के अधिकारों और नागरिकता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी अध्यक्षता सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची ने की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्र ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि बीएलओ का काम लोगों की मदद करना है, ताकि हर व्यक्ति आसानी से अपना वोट डाल सके, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी व्यक्ति की जांच करना और नाम को वोटर लिस्ट हटाना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि माइग्रेंट शब्द को कई बार गलत समझ लिया जाता है और उसे अवैध प्रवासी के रूप में देखा जाने लगता है, जबकि लोग नौकरी, काम या पढ़ाई के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एसआईआर प्रक्रिया हर साल नहीं होती, इसलिए यह अचानक और जल्दी की जाने वाली कार्रवाई लोगों में भ्रम और डर पैदा कर सकती है। इसी पर जस्टिस बागची ने कहा कि माइग्रेशन का मतलब सिर्फ घरेलू पलायन नहीं है, बल्कि रोजगार और शिक्षा के लिए देश से बाहर जाना भी शामिल है। वहीं सीजे सूर्यकांत ने उत्तर भारत के मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन का उदाहरण दिया और कहा कि कई मजदूर पंजाब जैसे राज्यों में जाकर स्थायी रूप से बस भी जाते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने हैवलॉक द्वीप के दौरे का जिक्र किया, जहां 25,000 की आबादी में करीब 22,000 लोग प्रवासी थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया 20 साल बाद हो रही है, इसलिए तकनीकी खामियों को उतनी गंभीरता से नहीं देखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों सिर्फ 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के लिए चुना गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों को चुनाव का आधार सिर्फ अनुमान और अधूरी जानकारी पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील राज्य में जल्दबाजी में एसआईआर करवाना भी सवाल खड़ा करता है। सुनवाई की शुरुआत में सीजीआई ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस मुद्दे पर अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कई लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मामले में कूद रहे हैं। बता दें कि कोर्ट की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी, जहां इस पर आगे की चर्चा होगी। अब आखिर एसआईआर प्रक्रिया क्या है? यह चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। 18 वर्ष के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, मृतक लोगों के नाम हटाए जाते हैं और घर बदलने वाले लोगों की जानकारी अपडेट की जाती है। जहां बीएलओ घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता लिस्ट से बाहर ना रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति लिस्ट में शामिल ना हो सके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उठे सवालों के बाद ये मामला और गंभीर हो गया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश भर में बहस जारी है और अब सभी की नजर 16 दिसंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।